दिखाएंगे इस्लामाबाद में शहबाज गिल इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं और आपके साथ उसके ऊपर बात करना चाह रहा था। देखिए, उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करूं। जब ये मरासले की बात शुरू हुई, 7 तारीख का ये मरासला है, ये बात शुरू हुई तो जाहिर बात है एक ऐसी ये संगीन, ख़तरनाक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसको किसी तरीके से ही कहा जा सकता था, बगैर तरीके के नहीं। तो जब शुरू में ये बातचीत हुई तो हमारे कुछ सहाफ़ी हज़रात जो थे वो ये सोच रहे थे कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। कुछ इसके ऊपर बहुत उन्हें एतमाद था, कुछ को इस चीज़ के ऊपर एतमाद नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी नॉर्मली कोई नज़ीर नहीं है कि किसी मुल्क को ऐसे डिक्टेट किया जाए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि तो मुल्क के आला तरीन सहाफ़ी जो हैं, सहाफ़ी हज़रात हैं, जिनका बहुत एहतराम है, जिनकी जो सहाफ़ियाना क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, इस वक्त वो सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक से डिक्टेट किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हर सूरत हटाना है। 7 तारीख को ये कहा गया कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो फिर संगीन नताइज होंगे। तो मैं इसका एक जवाब दे दूं कि अब सहाफ़ी सारे तो इस पर खड़े हैं और बात कर रहे हैं, और मैंने कहा वो सहाफ़ी भी जिनको पहले इसके ऊपर कोई शक व शुबा था वो भी अब खुल के इस पर बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तानी कौम गरीब ज़रूर है, थोड़े से हम स्ट्रक्चर्ड भी कम हैं, हमारे मसाइल भी हैं, हमारी इकॉनमी के मसाइल भी हैं, हमें कर्ज़े भी लेने पड़ते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम के बारे में एक बात सबको बता देना चाहता हूँ, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं। इमरान खान ने तो इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, शौकत खानम हो, क्रिकेट हो, 2 पार्टी सिस्टम तोड़ना हो, सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत में 70 साल का बहुत सारा गंद साफ करना हो, हेल्थ कार्ड हो, क्या कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी हुक्मरान ने ना भी किया होता कुछ, तो ये कौम गरीब ज़रूर है, ये कौम थोड़ी अनस्ट्रक्चर्ड ज़रूर है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये कौम गैरतमंद है। और इस मौके पे जब ये चीज़ बाहर आ गई है, पटारा खुल गया है कि बाहर के मुल्क से बैठ के ये कहा जाता है कि हर सूरत इमरान खान को हटाना है, ये धमकी दी जाती है कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो फिर आप खतरनाक नताइज के लिए तैयार हो जाएं, और अगर इमरान खान को हटा दिया हमारी धमकी पे तो आपके सारे गुनाह माफ कर देंगे। तो वो लोग छोड़े जाते हैं मार्केट में जिन्होंने लूट मार करके सारा पैसा वहां पर जमा किया हुआ है। साडेर के तो उथों लेके आए ने ना इधर नू, इथों लेके गए ने उधर नू। सो अब वो अपने आकाओं की इस ख्वाहिश के लिए उनके पैसे से यहां पर इन्होंने खरीदो फरोख्त की है। तो जिसको भी ये मैसेज चाहिए मैं उसको दे दूं कि गरीब जरूर है ये मुल्क, यहां के मसाइल जरूर हैं, लेकिन ये एक तगड़ी गैरतमंद कौम है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके बाद आप देखिएगा कि ये कौम, भले वो नून का वोटर हो, भले वो पीपल्स पार्टी का वोटर हो, भले पीटीआई का हो, भले वो किसी का वोटर ना हो, अब आप देखिएगा कि ये कौम अपने बेटे इमरान खान के साथ जुड़ के खड़ी कैसे होती है। और अब ये पैगाम जाएगा हर उस ताकत को कि पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान की आवाम ने सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान में किसको वजीर आजम बनाना है, किसको हटाना है, यहां की आवाम ने फैसला करना है। किसी की धमकी और धौंस के ऊपर पाकिस्तान में कोई वजीर आजम ना बनाया जा सकेगा ना हटाया जा सकेगा। दूसरी बात, टेलीविजन पे मैंने ये देखी कि वजीर आजम ने सेफ रास्ता मांग लिया है, आसान रास्ता मांग लिया अपोजिशन से। इन चोरों से मांगेगा वजीर आजम रास्ता? वजीर आजम ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है, वजीर आजम इस्तीफा नहीं देगा। वजीर आजम बड़ी शान से इस लड़ाई के अंदर जाएगा, क्योंकि लड़ाई हमारी इन बोनों के साथ थोड़ी, इनकी क्या औकात है, इन बोनों, सियासी बोनों के साथ हमारी लड़ाई थोड़ी है। वजीर आजम की लड़ाई तो साम्राज्य के साथ है, जो पाकिस्तान के ऊपर अपनी हाकमियत चाहता है, जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाते और गिराते रहा है। वजीर आजम की लड़ाई उस साम्राज्य के खिलाफ है जिन्होंने, भुट्टो ने जब नारा लगाया था आजाद खारजा पॉलिसी की, तो फिर उसको भी फांसी दिलवा के हटा था वो साम्राज्य। वजीर आजम की लड़ाई जो है
वो इन सियासी बोनों के साथ नहीं है। तो तुसी ना पिद्दी दा शोरबा, आप लोग तो ब्रोकर हैं। अंग्रेजी बोलते हैं तो ठीक रहना है, जो पंजाबी उर्दू बोलते हैं तुसी गुस्सा कर जाते हो। इसलिए भाई कोई उर्दू पंजाबी नहीं, अंग्रेजी में बोल देता हूँ, उसका तर्जुमा डिक्शनरी में खुद देख लें। तो आप लोग तो ब्रोकर हैं, ब्रोकर, किराए के ब्रोकर। आपसे क्या बात करनी और क्या बात नहीं करनी। तो इसलिए वजीर आजम ने बिल्कुल ऐसी कोई पेशकश नहीं की कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। वजीर आजम ने बिल्कुल इनसे कोई रास्ता नहीं मांगा। इंशाल्लाह इनका डट के मुकाबला करेंगे, इन्हां दा भी मुकाबला करांगे ते इन्हां दे जेड़े पिछे सौरे ने उन्हां दा भी मुकाबला करांगे। अच्छा गिल साहब, आपसे क्वेश्चन है मेरा। अमेरिका की जानिब से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ जो है साजिश हो रही है। आपने आलमी साम्राज्य भी कहा, आपने कहा बहादुर कौम प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है। आप खुद अमेरिका से आए हैं, क्या आज ये ऐलान करते हैं अमेरिका में जितनी आपकी प्रॉपर्टी है बेच देंगे और दोबारा कभी उस मुल्क के अंदर नहीं जाएंगे जिसने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ साजिश की, ऑपोजिशन के साथ बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को से। अच्छा एडे जज्बाती ना हो वो, तुसी हुण खुद एक सेकंड ना आपका लेता हूं। आपको मैं जवाब दे चुका, जियो को मैं जवाब दे चुका। जियो को मैं जवाब नहीं दूंगा सर, मैं जवाब दे चुका उस स्टोरी पे। जी आ जाए। आप अभी तक तनख्वाह ले रहे हैं, आपने वो डिक्लेयर भी नहीं की, तो आप कैसे मुल्क के बड़े। अच्छा चले मैं बता दूं। पहले तो आप अभी अमेरिका से होके आए हैं। हाँ जी, मैं अमेरिका नहीं था, मैं कहीं और था, लेकिन अमेरिका। तो आप इतना सख्त सवाल ना करें, तो भी फिर जाना पैना है। तो इसलिए बात सुने, अमेरिका के अंदर बहुत सारे अच्छे, पहली बात तो मैं, आपने सवाल किया अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका का जवाब दे रहा हूँ। हुकूमत ने अभी तक किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी मुल्क के साथ इसे रिलेट कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है। हम किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहे, ना मैं इस पोजीशन पे ले सकता हूँ, हुकूमती पोजीशन पे। आपने मेरे से सवाल किया आप अमेरिका जाएंगे कि नहीं। देखिए अमेरिका के अंदर अच्छे लोग भी हैं, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, मेरे बड़े सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में फॉरेन रिजर्व्स भी बेचते हैं। मैं भी पढ़ाता रहा हूँ, मैंने भी वहाँ से बड़ी कमाई की है। आज जियो ने सुबह एक झूठी स्टोरी रन की कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया। जो कैबिनेट डिवीज़न का पेपर है उसके ऊपर दो ही खाने हैं, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। उसके ऊपर ना कोई आमदन और ना कोई ज़राए आमदन का खाना है, ना पूछा गया ना बताया गया। जो दोनों खाने थे बताए गए। हाँ, FBI यहाँ एक ऑफिस है, वो ये पूछता है कि आपकी आमदन सालाना कितनी और वो कहाँ से करते हैं। उनको वो दोनों चीज़ें बताई जाती हैं, बाकायदा तरतीब से हर चीज़ बताई जाती है। रही बात मेरी कि मैं कहीं लेक्चर देता हूँ, जिस दिन SAPM बना था वज़ीर आज़म से रिटर्न इजाज़त ली थी और मैं बड़े फ़ख्र से लेक्चर देता हूँ। ना मैं उकामे के ऊपर कहीं चौकीदार हूँ, ना नाई हूँ, ना मैं कहीं पर कोई गंदी सर्विसेज देता हूँ। 20 साल से प्रोफेसर हूँ, अभी भी हूँ, आइंदा भी रहूँगा। जिसका जो जोर लगता है वो कर ले, दबा के रहो। एक सेकंड रुक जाए ना आप, एक सेकंड रुक जाए। मैं जियो TV के ओनर से मेरी ये तय हुआ था कि मैं ज़ाती हमला नहीं करूँगा। एक उनकी स्टोरी आई थी अमेरिका से, मेरा उनसे ये तय हुआ था कि ज़ाती हमला कभी नहीं करूँगा। तो मैं जियो TV के मालिक को ये कहता हूँ कि मैं जट दा पुत हैं, मैं ज़ाती हमला अभी भी नहीं करूँगा। आप करें, आपने पता होने के बावजूद झूठी स्टोरी की कि मैंने ये छुपाया हुआ है। मैंने नहीं छुपाया, मेरी हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, FBR में डिक्लेयर्ड है, जहाँ जहाँ डिक्लेयर। हाँ ये ज़रूर है कि बाकी बहुत सारे तुहाडे पैरां 'च पैंदे ने, तुहानू आके चीज़ां डिक्लेयर कर देने। मैं तुहानू डिक्लेयर नहीं किया कुछ भी, मैं तुहानू ना डिक्लेयर करांगा। एक ही चीज़ तुहानू डिक्लेयर की है कि तुसी जियो TV नहीं, हुण तुसी नून TV हो और मरियम दा माउथ पीस हो। और यह स्टोरी करन तो पहला मैं कह रहा और मैं कहना रहांगा। जी जनाब, ये जो साम्राज्य है इसका भी जिक्र किया आपने, जो मुल्क में वकूफ कौन सा? ये साम्राज्य जो गुजर कौन सा सर, कौन सा गुजर रहा है बताएं। सर फौज गुजर रही है। फौज हमारे माथे का झूमर है, फौज हमारी शान है, फौज हमारी आन है। और हमारा फौजी जब कतरा बहाता है, आपको लगता है कि हम बेहया हैं नून लीग की तरह के हम बेहया हैं नून लीग की तरह के कि हम अपनी फौज को गालियां देंगे, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे। फौज हमारे माथे का झूमर है, हमारी शान है। हम अपनी फौज को इसलिए अजीज रखते हैं कि वो मुल्क के दिफा के लिए खून बहाते हैं। आप इनको साम्राज्य कह रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है। प्रोफेसर साहब, आपके सामने वज़ीर आज़म साहब अद्दी अक्सरियत खो चुके हैं। मैंने मैंने बड़ा अफसोस होया, तो ये सवाल भी किया उनको क्या मतलब मैं आपके बारे में ये सवाल तो नहीं कर सकता कि आप गद्दार हैं। मैंने पता है तुसी नहीं है तो तुसी ऐसा सवाल किया, बड़ा गलत किया, नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं भाई के तौर पे आपको कहा, आपने डायरेक्ट सवाल किया कि क्या आप इसे साम्राज्य कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादती है आपकी, शोहदा के साथ ज्यादती है। ये आप मेरे भाई हैं, साफी हैं, आप मेरे भाई हैं, साफी हैं, आपकी इज्जत मेरे माथे पर। लेकिन ये उन शोहदा के साथ
ये उन शोहदा के साथ ज्यादती है कि ये कहना कि ये साम्राज्य है, बड़ी ज्यादती की सर वज़ीर आज़म अद्दी बड़ी- अक्सरियत हो चुके हैं वज़ीर मैं आज़म। आपके सामने 10 बदस कहता सवाल हूँ, ले आप रहे मेरे भाई हैं, मैं पूरी मिन्नत के साथ कहता हूँ। मैं दस- सवाल है वज़ीर आज़म साहब अद्दी अक्सरियत खो चुके हैं, अब क्या कहाँ से आपको उम्मीदें हैं? क्या फौज से उम्मीदें या सुप्रीम कोर्ट से, किससे उम्मीदें बैठे हैं? देखिए, आप वजीर आजम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत देर से उनके साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है वजीर आजम आखिरी गेंद तक लड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी लड़ाई इन स्टूजेस के साथ नहीं है, जी भाई साहब। लड़ाई आलमी साम्राज्य के साथ है जो पाकिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत चाहता है। आपको याद है ख्वाजा आसिफ ने एक मुल्क में जाके कहा था कि जी असी तो सेकुलर है, असी ला दीन है, हम तो बड़ी सेकुलर जमात है, हम दीनी नहीं है। इमरान खान बड़ा इस्लामी है, तो इमरान खान को ना आने दो। वही सियालकोटी रंगबाज आज ट्वीट कर रहा है, मुल्क की खारजा पॉलिसी के ऊपर बातें कर रहा है। तो इसलिए ये ज़हन में रखें, इमरान खान इस कौम का बहादुर बेटा है, डट के मुकाबला करेगा, आखिरी गेंद तक करेगा, जीतेगा या हारेगा। मैं एक बात सिर्फ आपको कहता हूं, कौम को इस बेटे के ऊपर फख्र होगा, भले हारा या जीता। ये आखिरी दिन है। आखिरी सवाल लूंगा, फहीम का आखिरी सवाल लूंगा, फिर खत्म। ये जो खत का मामला है, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, क्या सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज के ऊपर है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कौमी जो कमेटी का इजलास है उसके बारे में फवाद चौधरी साहब को बात करूंगा, ये उनका इस्तेहकाक है, वो आके बात करें क्योंकि वो उसके मेंबर भी हैं, वो उसको सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी है ਜਿਹੜੇ रंगबाज है ना, तो मैं गल करनी सी, जी रंगबाजी फैलाई सी, वो जरा मैं उन्हें दी मुरम्मत करन आया सा, वो की है। तो इसलिए ये जहन में रखिएगा। आखिरी बात बताता चलूं कि अगले चंद दिन में आपको खेल का मजा आने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इस्तीफ़ा देने की वज़ीर-ए-आज़म ने कोई पेशकश की, वज़ीर-ए-आज़म ने कोई रास्ता नहीं मांगा। वज़ीर-ए-आज़म उनका और उनके पीछे जो हैं उनका मुकाबला करेंगे। जबकि इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से इजाज़त ली थी और लेक्चर के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया था, लेकिन इस्तीफ़े के हवाले से उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ना तो कोई रास्ता मांगा है और ना ही इस्तीफ़े की कोई पेशकश की है। वज़ीर-ए-आज़म सियासी बोलों का मुकाबला करेंगे, उनके पीछे भी जो हैं उन सब का मुकाबला करेंगे। जबकि इस मौके पर उन्होंने कहा कि जियो के मालिक से ये तय हुआ था, कोई ज़ाती हमला नहीं करूंगा। उन्होंने जियो को, टीवी को नून लीग और मरीम नवाज का माउथ पीस भी करार दे दिया। शहबाज गिल मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है।